अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, इससे पहले दो वीडियो इमाम की गिरफ़्तारी के ताल्लुक़ से आपकी खिदमत में रखा। उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो चैनल पे मौजूद है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज भी वैसा ही एक वीडियो यूट्यूब पर मैंने काफ़ी वायरल देखा, जिसके अंदर बताया जा रहा था कि मौलाना ओसामा जो जयपुर की एक मस्जिद में इमामत करते थे, ATS के हाथों गिरफ़्तार हो गया है। दोस्तों, क्यों गिरफ़्तारी हुई है, इसके पीछे क्या वजह है, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बतला दूँ कि आए दिन जो ये गिरफ़्तारियाँ होती है, कहीं ना कहीं से इस तरह की ख़बरें हमें रोज़ाना सुनने और देखने को मिल जाती है कि फ़लाँ मदरसे के उस्ताद की आज गिरफ़्तारी हो गई, फ़लाँ मस्जिद के इमाम की गिरफ़्तारी हो गई, फ़लाँ आलिम दीन की गिरफ़्तारी हो गई। ये चीज़ें आज आम हो गई है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जैसा कि सबको पता है कि उलमा का ये तबका 90% गरीब तबका है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम गिरफ़्तार हो जाएं और फिर हमारी रिहाई के लिए हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार लाखों रुपए खर्च करके हमें बाहर निकलवाए, या किसी वकील को हमारी वकालत के लिए लाखों रुपए दे करके रिहाई करवाए। ये चीज़ तो हमारे लिए कोई नहीं कर सकता है, जिसका नतीजा ये होता है कि हम सालों तक जेल के अंदर बंद रहते हैं। जेल की काली कोठरी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, और फिर 10 साल 5 साल के बाद कोर्ट की तरफ से ये फ़ैसला निकल कर आता है कि हज़रत को जिस जुर्म के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था, उस जुर्म के ख़िलाफ़ कोई पुख्ता सबूत ना मिलने की वजह से हज़रत को बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। आपको बरी कर दिया जाएगा, आप घर आ जाएंगे। लेकिन आप ये बताएं कि आपका जो 10 साल 5 साल जेल की काली कोठरी में गुजर गई, वो आपको वापस कौन ला के देगा? उस बीच आपके रिश्तेदार फौत हो गए, आपके बूढ़े माँ बाप दुनिया से चले गए, आपको उनकी ज़ियारत तक नसीब नहीं हुई। ये चीज़ आपको वापस कौन ला के देगा? आज भी कितने उलमाए किराम ऐसे हैं जो किसी जुर्म की इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हैं, जेल की सलाखों के अंदर हैं, और 10 साल 5 साल के बाद फिर उनके ताल्लुक़ से सबूत ना मिलने पर बाइज़्ज़त बरी होने का फ़ैसला सुना दिया जाएगा। आम तौर से हम क्यों फंसते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये दौर सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है। आज हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल, और मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह सब चलाते हैं। इसमें दो तरह के लोग हैं। पहला तबका जो इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं, इनके स्पष्ट हैं, और वो इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल करते हैं और अपना मामला बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे तबके के भोले भाले, जिनको इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। वो सोचते हैं बस हमारे हाथ में मोबाइल हो, हमारे मोबाइल में फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, वगैरह वगैरह, और वो चलाते रहते हैं। बस चलाने से उसे मतलब है। इस बीच क्या होता है कि इसका नंबर कहीं ना कहीं से कोई हासिल कर लेता है और किसी न किसी ग्रुप में उसे शामिल कर देता है। बस यहीं से हमारी गलती की शुरुआत होती है कि आपको किसी ऐसे ग्रुप में शामिल कर दिया गया जिस ग्रुप को आप नहीं जानते हैं,
जिस ग्रुप के एडमिन को आप नहीं जानते हैं, बस आपको शामिल कर दिया, और चूँकि आप मोबाइल के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, आप ये भी नहीं जानते हैं कि ग्रुप से कैसे निकला जाए या ग्रुप के बारे में तहकीक कैसे किया जाए कि इस ग्रुप के एडमिन कौन है, इस ग्रुप के अंदर कैसे कैसे मेंबर हैं, कहाँ के मेंबर हैं, कहीं कोई विदेशी मेंबर तो नहीं है, कहीं ग्रुप का एडमिन विदेश का तो नहीं है। ये चीज़ें आप नहीं जान पाते हैं और ग्रुप में बस आप घुसे हुए होते हैं। आपके मोबाइल में ग्रुप पड़ा हुआ रहता है, हालांकि आप ग्रुप इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन आपके मोबाइल में वो ग्रुप है। अब किसी न किसी ज़रिए से ये चीज़ बाहर आ जाती है कि आपके पास जो ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर कोई आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ अफराद है, वो ग्रुप कोई विदेशी ग्रुप है और आप भी उस ग्रुप के हिस्से हैं, आप भी उस ग्रुप में शामिल है। बस यही छोटी छोटी बातों को बहाना बना करके फिर आप पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, फिर आपकी गिरफ़्तारी हो जाती है और आप जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। ये पहली गलती हम करते हैं। इसलिए आपके मोबाइल में जो ग्रुप आप अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं उसको चलाइए, लेकिन कोई नया ग्रुप में आपको कोई शामिल कर दे तो आप फ़ौरन उस ग्रुप के बारे में तहकीक इकट्ठा कीजिए कि इस ग्रुप को किसने बनाया है और इस ग्रुप में कौन कौन लोग हैं। पहली गलती हम यहाँ से बच सकते हैं, इस गलती से। दूसरा गलती हम क्या करते हैं, दूसरा रीज़न गिरफ़्तारी और फंसने के क्या होते हैं कि कोई नया नंबर से हमारे पास फ़ोन आता है और फ़ोन के अंदर आपको मदद करने की बातें कही जाएगी कि आपको मतलब ये दे रहे हैं, आपके नाम पर कोई लॉटरी फंस गया है, आपने मेरा वीडियो देखा था, आपने कमेंट किया था, आपने मुझे फॉलो सब्सक्राइब किया था, इसलिए मैं आपको अपनी कंपनी की तरफ से गिफ्ट देने वाला हूँ। कभी कोई लड़की की शक्ल में बात करेगी, कभी कोई लड़का आपसे बात करेगा और आप गलती क्या करते हैं, उससे बात करते रहते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा बात है क्या, ऐसी बात है क्या, ठीक है, जी जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी आपसे कि आप मेरे लिए इतने बड़े गिफ्ट का इंतज़ाम कर रहे हैं। अब आप 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बात कर रहे हैं, बस यही 2 मिनट 4 मिनट जो आप बात करते हैं आपको फंसाने के लिए ये सबूत इकट्ठा कर लेते हैं। बाद में जब आप फंसोगे कि देखिए आपने ऐसे लोगों से बात की है जिसके ऊपर किसी बड़े जुर्म के ऊपर मुकदमा चल रहा है, और आप कहेंगे नहीं मैंने तो बात किया ही नहीं है, लेकिन चूँकि आपने 4 मिनट 5 मिनट बात की है, वो कॉल डिटेल आपको दिखा दिया जाएगा। देखिए आपने उनसे बात की है, आपकी बात हुई है फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ टाइम पे, आप इनकार भी नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों, अगर किसी नए नंबर से आपके पास फ़ोन आता है, वो कुछ भी आपको कहे, किसी भी चीज़ की लालच दे आपको, आप अगर उसको नहीं जानते हैं, अगर वो नंबर आपकी नज़र में नया है, तो बिल्कुल आप बात ना करें, फ़ोन को काट दें और बगल में रख दें। 2 बार 3 बार वो फ़ोन करेगा, जब आप फ़ोन नहीं उठाएंगे तो उसे उम्मीद हो जाएगा, वो मायूस हो जाएगा कि यहाँ हमारी दाल गलने वाली नहीं है, वो फिर आपको फ़ोन नहीं करेंगे। तो ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न है, बाज़ दफ़ा हमारे दोस्त अहबाब में से कुछ ऐसे होते हैं, बाज़ दफ़ा अचानक आप कहीं जा रहे हैं, आपका कोई नया दोस्त बन गया, अचानक उससे आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, कभी आपने उसे देखा भी नहीं था, सफ़र के दौरान किसी से आपकी दोस्ती हो गई और अब आप उनसे बातचीत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना आपका ताल्लुक़ उनसे है, हालांकि 2 महीना 1 महीना पहले आपका उनसे ताल्लुक़ हुआ है। बहुत जिगरी बन गए। उस आदमी के बारे में आपने तहक़ीक़ नहीं की कि वो कैसा है, वो कहाँ के हैं, उसका बैकग्राउंड कैसा है, ये चीज़ आपने तहक़ीक़ नहीं की और आप उनके ताल्लुक़ में उनसे अपना राब्ता इतना बढ़ा दिया कि उनके ऊपर जो मुकदमा होंगे, उनके ऊपर जो किसी गलती की इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा होगा, उनकी सोहबत में रहने की वजह से और उनसे रिश्ता जोड़ने की वजह से आप भी फंस जाते हैं। तो ये बुनियादी 3 वजूहात है कि आप ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं जिसको आप जानते नहीं हैं और आप किसी की लालच में आकर किसी को बार बार फ़ोन करते हैं, उनसे बात करते हैं, इससे भी आप फंस जाते हैं। और तीसरा रीज़न कि आप जिसको जानते नहीं है उनसे अपना ताल्लुक़ इतना बढ़ा लेते हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो ये 3 बुनियादी रीज़न है जिसकी वजह से सीधे साधे भोले भाले उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, अइम्मे मसाजिद फंस जाते हैं। तो आइए अब मौलाना ओसामा की बात पर आते हैं। दोस्तों, मौलाना ओसामा, इनके साथ भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ है। इसके ऊपर इल्ज़ाम इस बात का है कि ये कारवान तालिबान जो पाकिस्तान का एक संगठन है, शायद ऐसा ही जहाँ तक मेरे इल्म में है, कारवान तालिबान, उस कारवान तालिबान से जुड़ा हुआ था। व्हाट्सएप के ज़रिए से ग्रुप इनके पास था और उस ग्रुप का ये हिस्सा था। अब इसके अंदर क्या सच्चाई है ये तो मुझसे ज़्यादा आप ख़ुद जानते हैं कि ये मामला कहाँ तक सच हो सकता है। खैर, हम इस ताल्लुक़ से कोई बात नहीं करेंगे। जो पुलिस की रिपोर्ट है मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इसको इसी इल्ज़ाम में, इसी जुर्म के बदले में गिरफ़्तार किया है कि ये कारवान तालिबान का हिस्सा था और तकरीबन 4 साल से इनका ताल्लुक़ उनसे था। पुलिस रिपोर्ट में यही बताया जा रहा था कि 4 साल से इनका ताल्लुक़ उनसे था और इन्होंने कई लोगों को भी उस तंज़ीम का हिस्सा बनाया और उनको उस तंज़ीम से जोड़ा, ये भी पुलिस का कहना है। तो इसलिए UABA के तहत इसको अभी 5 दिन के रिमांड पे इसको गिरफ़्तार किया है। पुलिस ATS की टीम अपने हिसाब से जानकारी इकट्ठा कर रही है। जो ख़बर निकल कर सामने आएगी इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में रखूँगा। आप दुआ करें कि अल्लाह तमाम उलमाए किराम की हिफाजत फ़रमाए, जो बेक़सूर जेलों में है उसकी रिहाई फ़रमाए, अल्लाह मदारिस की, मसाजिद की, ख़ानकाहों की हिफाजत फ़रमाए। इंशाअल्लाह फिर एक वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।